हरे कृष्ण महामंत्र जपना तो चाहते हैं, लेकिन हम कभी कभी शराब पी लेते हैं। चाय तो पी रहे हो आप लोग, उसका क्या? आपके अंदर कितने भी दोष हैं, कितनी कमियां हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करो। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के प्रभाव से आपके हृदय के सारे दोष दूर हो जाएंगे, सारी कमियां आपकी दूर हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में बोला है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। कि जो कृष्ण नाम है वो सूर्य के समान है, और जितने भी दोष हैं, जो माया है, वो अंधकार है। जैसे ही सूर्य उदय हो गया वैसे ही अंधेरा वहाँ टिकता नहीं है। ऐसे ही जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करोगे, आप देखना, कहना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके हृदय से भगवान गलत काम करने की इच्छा को खत्म कर देंगे। अगर आप कितना ही, चलो ये तो अच्छा है, कम से कम आप ये तो सोच रहे हो गलत काम कर रहे हैं हम, ये पहली सीढ़ी है आगे बढ़ने की। कितना ही गलत काम कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप आरंभ कर सकते हो, और फिर उसी की ताकत से, उसी के बल पर आप अपने जितने भी व्यसन हैं, जितने भी बुरी आदतें हैं, वो आप देखना पता भी नहीं चलेगा, छूट जाएंगे। मैं दिन के अंदर 8-8, 10-10 कप कॉफ़ी पी लिया करता था, चाय पीता था, पता नहीं क्या क्या करता था, बोलने में भी शर्म आ रही है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया, धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब छूट गई, पता ही नहीं चला। मेरे जैसे नीच व्यक्ति की छूट गई तो आप सब तो धर्मात्मा पुण्यशाली व्यक्ति हो, आपकी तो छूट ही जाएगी पलक झपकते, कोई चिंता का विषय नहीं। ठीक है, तो ये जो भी हम आपको शिक्षाएं दे रहे हैं, ये हम कहीं से मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहे, सब जो हमने प्रमाणिक ग्रंथों से पढ़ा, अपने गुरु से सुना, आपको वही बता रहे हैं। और जो ग्रंथ हैं, हम अपने साथ लेके आए हैं, छोटी छोटी किताबें हैं। अगर आप लेना चाहो तो आप उन पुस्तकों को खरीद के आप पढ़ सकते हो। तो जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे, अरे ये तो यही बोल रहे थे, ये तो उसमें लिखा हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बड़ा कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था, ये तो किताब में से नकल करके जो लिखा हुआ था बोल दिया। हम लोग बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति नहीं हैं। जैसा हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दी, हम बस उसको दोहरा रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जीवन और मरण क्या है? जीवन एक अवसर है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के अवसर को जीवन कहते हैं, और मृत्यु उस अवसर की परीक्षा है कि आप परीक्षा में पास हुए कि फेल हुए। अगर मर के दोबारा जन्म लेना पड़ा तो परीक्षा में फेल हो गए। जो आपकी जीवन रूपी परीक्षा थी, जो आपको अवसर दिया गया था, उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। अगर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सोर्जुना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर त्यक्त्वा देहम, अगर ये शरीर छोड़कर नेति मामेति, दोबारा जन्म नहीं लिया, मेरे पास आ गए, वो व्यक्ति को कहा जाएगा कि ये परीक्षा में सफल हो गया। तो जीवन अवसर है,
और मृत्यु परीक्षा है। अब आप देख लो, आप उस परीक्षा में पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो। ठीक है, मार्ग मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग है प्रमाणिक वैष्णव गुरु के शरण ग्रहण करना, उनसे विधिवत दीक्षा लेना। जब हम प्रमाणिक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेंगे, उनको अपना स्वामी स्वीकार करेंगे। स्वामी स्वीकार करने का मतलब है ऐसा नहीं कि उनकी फोटो घर में टांग दी और सुबह शाम घंटी बजा दी। दीक्षा का अर्थ है दासत्व स्वीकार करने का अर्थ है कि जो हमारे गुरु ने हमें करने के लिए कहा वो हम करेंगे हर हालत में। एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेना ही मोक्ष का मार्ग है। हमारे शास्त्र ये इस विषय में थक गए कह के। हमारे शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विषय में बोल रहे हैं, गुरु पाद आश्रय। कि एक प्रमाणिक गुरु की शरण स्वीकार करो। हमारे शास्त्र थक गए इस बात को कह। हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि आदो श्रद्धा, कि पहले अपने हृदय में श्रद्धा लेके आओ, फिर भजन क्रिया, फिर साधना करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करो। और जब आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया, प्याज लहसुन चाय छोड़ दी, गुरु के मार्गदर्शन में आपने 1 2 3 साल बिताए, उसके बाद फिर गुरु से विधिवत दीक्षा लो। ये मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। इसके अतिरिक्त आपको कोई व्यक्ति कोई भी मार्ग बोले, आपको धोखा दे रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, प्रमाणिक गुरु की शरण लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा पहले गुरु को चेक करो कि ये प्रमाणिक गुरु परंपरा से आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रमाणिक गुरु कौन है? जो कि ऐसी परंपरा से जुड़ा हुआ है जो भगवान कृष्ण द्वारा स्थापित की गई है। जैसे इस्कॉन है, हम लोग हैं, हम लोग श्रील प्रभुपाद के दास हैं, उनके शिष्य हैं। हम लोग ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। जो हमारे गुरु हैं वो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो जैसे आप लोग भक्ति करोगे, भजन करोगे, तो हम आपको, जब हमें लगेगा कि आप तैयार हो, फिर हम आपका हाथ पकड़ के आपको अपने गुरु के पास लेके जाएंगे और उनके चरणों में आपको समर्पित कर देंगे। फिर जैसे हमारे गुरु जो कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं और श्रील प्रभुपाद के पीछे पूरी परंपरा भगवान कृष्ण तक चल रही है। अगर हमारे घर में हमने शिव जी, दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति रखी हुई है, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उसका क्या करें? उसको आप जमुना जी में या गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। और भगवान कृष्ण की आप चित्र लाके अपने घर में रखो, उनकी पूजा शुरू करो। हाँ, फोटो लाओ, मूर्ति लाओ। फोटो लाने चाहिए वैसे तो, मूर्ति लाना थोड़ा उसमें भगवान के जो विग्रह हैं, जो मूर्ति, जो आप मूर्ति बोलते हो, हम विग्रह बोलते हैं। मूर्ति का मतलब बेजान वस्तु होती है, विग्रह का मतलब उनके अंदर प्राण है, उनके अंदर जीवित हैं, देख सकते हैं। जैसे जगन्नाथ जी बैठे देख रहे हैं आप सबको, आपके हृदय में क्या चल रहा है वो भी देख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि इसके मन में इतने प्रश्न है, पूछ क्यों नहीं रहा है।
उनको पता है आपके सबके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन संकोच आ जाता है पूछने में, सबके सामने कैसे पूछें, लेकिन पूछ लेना चाहिए। तो आप अपने घर में भगवान कृष्ण की आप चित्र लेके आओ और उन चित्र को सुबह शाम उनको धूप दीपक दिखाओ, फूल अर्पित करो, भोग लगाओ, यही पूजा की विधि है। ठीक है। माताओं ने प्रश्न पूछा था कि माताएं तो सरल हृदय की होती हैं, उनको एक बार बोला कल से प्याज मत खाना तो छोड़ देंगी वो, लेकिन जो ये पुरुष हैं बड़े अहंकारी होते हैं, तो एक बार कहने से नहीं मानते। तो माताओं का प्रश्न था, कल भी पूछा था मुझसे कि हम तो छोड़ दें लेकिन घर वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं प्याज डालो, तो फिर क्या करें। तो ऐसी स्थिति में जो माताएं हैं वो बिना प्याज के सब्जी बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और अपने लिए निकाल लें उसमें से कुछ, और फिर प्याज का अलग तड़का बना के उसमें डाल दें कि लो जी आप प्याज वाली खा लो, आप बिना प्याज का प्रसाद खाते हो। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ बात एक और है, जो माताएं हैं वो बोल सकती है जाओ नहीं डालती, कर लो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही धमकाते रहते हैं, जो पति होते हैं ना धमकाते हैं, करने की कुछ ताकत नहीं होती उनमें, उनको ढीले होते हैं जो पति होते हैं। गिदड़ भपकी होता है, गिदड़ भपकी देते रहते हैं, करने की बात आती है ना सब ठंडे हो जाते हैं। आप बोल दो जाओ नहीं करती, क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, उनको बिना प्याज के खानी पड़ेगी। अब आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप ये बोल सकते हो नहीं बनाएंगे हम कल से, क्योंकि उनके लिए कल्याणकारी है ये बात, तो बोल दो नहीं बनाएंगे भाई, मैं देखती हूँ कौन खिलाता है तुम्हें कितने दिन। अपने आप सीधे हो जाएंगे। अगर नहीं बोल पाओ तो बिना प्याज के बना के अपने लिए निकाल दो, भगवान को भोग लगाओ और बाकी में प्याज का तड़का बना के डाल देना, बात खत्म हो गई। ठीक है। जब माताएं बच्चे पैदा हो जाएं, बच्चे भी 10, 12, 15 साल के हो जाएं, फिर माँ को बच्चे का भी सहारा मिल जाता है ना। अगर पति कुछ बोलेगा, बच्चे बोलेंगे अरे क्यों बोल रहे हो मम्मी को ऐसे, तो पति को दबना पड़ता है बच्चों के सामने। अभी पीछे मेरे घर में ही कुछ पता नहीं क्या बात चल रही थी, तो मैंने अपनी पत्नी को धमका दिया। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा। तो बच्चे थे, बड़े बड़े हो गए, अब शादी की उम्र हो गई उनकी। उन्होंने बोला आप मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगा। बोलना पड़ता है, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों के सामने झुकना ही पड़ता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो अपने पति का सम्मान करो, लेकिन बिना वजह गलत बातों को मानते भी मत रहो। ठीक है।